नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले बात बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है कि विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस उज्जैन से आ रही है। उज्जैन पुलिस से यूपी पुलिस ने कस्टडी ली है। उज्जैन से एसटीएफ कानपुर लेकर आ रही है विकास दुबे को। विकास को सड़क मार्ग के जरिए ही लाया जा रहा है। उज्जैन से 670 किलोमीटर की दूरी है कानपुर के बीच की। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि सड़क मार्ग के जरिए एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है। तो आज महाकाल से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कई घंटों तक उससे पूछताछ हुई, फिर उज्जैन पुलिस ने उसे यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ अब उसको लेकर कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है। गैंगस्टर विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब इस पर सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है। विकास से नजदीकियों को लेकर हर पार्टी में गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए, जिससे सत्ता में बैठे लोग एक्सपोज हो पाएं। वहीं बीजेपी कह रही है कि योगी राज में किसी का भी करीबी हो, अपराधी का अंजाम एक जैसा ही होगा। अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि अपराध के विकास पर सियासत में उबाल क्यों है। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि 5 राज्यों की पुलिस को विकास ने कैसे छकाया। क्या विकास ने एनकाउंटर से बचने के लिए गिरफ्तारी का प्लान बनाया था? और सवाल यह भी कि पर्दे के पीछे विकास का रखवाला कौन है। कानपुर शूटआउट का मास्टरमाइंड और गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया। अब विकास दुबे गिरफ्तार हुआ तो उम्मीद की जा रही है कि उन लोगों की गर्दन तक भी कानून के हाथ पहुंचेंगे जो विकास दुबे को मदद करते रहे हैं। लेकिन इस बीच विकास दुबे को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सियासतदानों को बहाना मिल गया और आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। विकास दुबे की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विकास दुबे की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग कर दी। साथ ही कहा कि सरकार साफ करे ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। हमारा यही सवाल है पार्टी का, आखिरकार कौन सी ताकतें थीं या कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस को बिना तैयारी के उसके घर पर जाना पड़ा। और दूसरा ये है कि जो संबंध दूसरे दलों से बताए जा रहे हैं, कम से कम सरकार उसका सीडीआर जारी करे और सार्वजनिक करे। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जाने और देखे कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति से किस पॉलिटिकल पार्टी के संबंध थे। मायावती की बीएसपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने हैरानी जाहिर की कि कानपुर से इतनी दूर उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी कैसे हुई। इसका सच सामने आना चाहिए। विकास दुबे ने जो वारदात किया, जो घटना किया, यूपी के इतिहास में एक गजटेड ऑफिसर समेत, सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करना किसी बदमाश द्वारा पहली ये घटना है। और ये यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दी गई है, बहुत बड़ा ब्लॉट छोड़ गया है। हालांकि विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस लगातार एक्शन में थी और गैंगस्टर के कई गुर्गों को उनकी असली जगह तक पहुंचाया। उज्जैन से दुबे की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी ने खास रणनीति बनाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस की तारीफ की और कहा कि कानपुर कांड के गुनहगार को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। तो कुल मिलाकर विकास दुबे पर सियासत चरम पर है। विपक्षी विकास के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो सत्ताधारी भी विपक्षियों को उनके दिन याद दिला रहे हैं। यानी गैंगस्टर दुबे ने यूपी में अपराध जगत के साथ सियासत को भी हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी से कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता AK जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ हमारे साथ एक्स DIG महेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, और अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजय कुमार जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, पहले आप लोग कह रहे थे कि विकास दुबे को पकड़ो, उसका इनकाउंटर ना हो जाए, उसको जिंदा पकड़ो। अब बहुत थक गए सुबह से बोलते हुए, शायद सर आपको उबासी आ रही है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। अब जब वो पकड़ा गया है सर, तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये सरेंडर है या गिरफ्तारी है, सरकार ये साफ करे। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी। अजय कुमार जी, आवाज मिल रही है क्या सर? सवाल मेरा आपसे ही था। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है हमारी, हम उसको दुरुस्त करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यही सवाल लेकर मैं उनके पास चला जाता हूं। कमलाकर जी, कैसे काम चलेगा भाई? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, पकड़ लिया तब भी सवाल। अजय कुमार लल्लू जी, आवाज मिल रही है क्या? ये तो गजब इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी से दो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज सुबह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, किसी को आवाज ही नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, भदौरिया जी मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा अजय कुमार लल्लू जी के पास। सर, समाजवादी पार्टी भी सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत एक्शन मोड में है, आक्रामक है। खुद अखिलेश यादव जी सामने आए, उन्होंने कहा कि सरकार साफ करे, CDR सार्वजनिक करे, और यह साफ करे कि सरेंडर है या गिरफ्तारी। ये सवाल क्यों? देखिए सीधा क्रोनोलॉजी समझिए। 2001 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तब इसने थाने में घुस के मारा। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसने 8 पुलिस वाले हमारे शहीद कर दिए। उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी, यहां से निकलता है, पुलिस कहती है चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई, कहीं निकल नहीं सकता है जो अपराधी भाजपा विकास दुबे, निकल नहीं पाएगा। लेकिन यही अपराधी भाजपा विकास दुबे पहुंच जाता है कहां? नाके सब तोड़ते हुए, 19 नाके तोड़ते हुए पहुंच जाता है 700 किलोमीटर दूर उज्जैन में। और कहां की सरकार? उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को तोड़ता है, वहां फिर उसको हरियाणा के बॉर्डर को तोड़ता है, मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। क्यों? वहां भाजपा की सरकार है। अच्छा, भाजपा से रिश्ता कहलाता क्या है इसका? ये रिश्ता कहलाता क्या है कि जब भी क्राइम करेगा और सरेंडर भी करेगा और जो भी करेगा सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी होगा। इसके मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इसके साठगांठ तगड़े हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने देखा उसे 100 करोड़ इसने कमा डाले। नेताओं के साथ संबंध वीडियो में वायरल है। वीडियो में इसने बोला है कि 2 विधायक मेरी एफिडेविट दिलाने में मदद करते थे, ब्लॉक प्रमुख मेरी एफिडेविट दिलाने में मदद करते थे, तो मैं जेल से छूट पाया हूं। और उसके सहयोगी जो जय वाजपेयी जी हैं, उनका जिसको आपने देखा होगा किन किन लोगों से संबंध है, सब अधिकारियों के साथ संबंध है उनके। तो आपको हम चाहते हैं कि वो जो फोन है, फोन नंबर पब्लिक किया जाए, जिससे पता चले कि इसके संबंध किस किस नेताओं के साथ हैं, और इसके जो खजांची है जय वाजपेयी, उसके संबंध किस किस लोगों के साथ हैं। अधिकारी और नेताओं का जो नेक्सस है बना हुआ भारतीय जनता पार्टी में, ये उजागर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक धरने पे बैठे थे। 3 साल में बन गया क्या भदौरिया जी? ये बीते 3 साल में नहीं बना होगा ना सर, कई साल लगे होंगे और सबकी सरकारें रही होंगी, सभी पार्टियों से उसके संबंध रहे होंगे, तभी विकास दुबे बन पाया। अजय कुमार लल्लू जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या सर? जी 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 जी, ठीक है। तब शुरुआत में आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। मेरा सवाल आपसे यही था कि पहले आप लोग ये कह रहे थे कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ो, अब पकड़ लिया गया तब भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सरेंडर है, गिरफ्तारी है, सरकार ये साफ करे। तो मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, देखिए ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जिस तरह उसका नेक्सस काम कर रहा है, जिस तरह उसने उज्जैन के मंदिर में सरेंडर किया है, ये मामले तो कई सारे राज को खोलने का काम करते हैं। ये तो सवालिया निशान है। सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि पिछले समयों जिस तरह पंचम तल के अधिकारियों के साथ उसके करीबियों का फोटो वायरल होना, पिछले समयों में IPS अधिकारियों के साथ फोटो वायरल होना, इनके मंत्रियों के साथ फोटो वायरल होना, इनके विधायकों का 2-2 वीडियो वायरल होना, यह क्या साबित करता है? अगर परिवार के लोग यह चाहते हैं कि CBI जांच हो, तो यह सरकार भाग क्यों रही है? और मुझे लगता है कि आज तक हमने जो देखा है कि पिछले समयों में अगर किसी अपराधी को पकड़ा जाता है या कोई भी
घटना होती है तो गृह सचिव या पुलिस के आला अधिकारी बयान देते हैं। 3 मिनट में एकाएक गृह मंत्री का बयान देना, यह भी एक अपने आप में संदेहास्पद स्थिति है। सरकार को स्पष्ट करना होगा, यह जांच करनी होगी कि आखिर उस आदमी का इतना बड़ा नेक्सस कैसे था। फरीदाबाद होटल में बताना होगा ना, उसका वीडियो फुटेज आता है। जी, ये जो आप फोटो की बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के नेता और विधायक के साथ उसकी फोटो नहीं आई, वो तो सबके साथ आई, आप भी देख ही रहे होंगे। सर, अब मेरा सवाल आपसे है कि अजय कुमार लल्लू जी के लिए ज्यादा मायने क्या रखता है, विकास दुबे की गिरफ्तारी या फिर विकास दुबे कैसे गिरफ्तार हुआ, सरेंडर किया या उसकी गिरफ्तारी हुई, ये मैटर करता है। वो पकड़ में तो आया है ना। देखिए, अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो तय है। और निश्चित रूप से विकास दुबे या सरेंडर हुआ या गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसका इतना बड़ा नेक्सस कैसे फैला, किन किन लोगों से उसकी बात होती थी। उत्तर प्रदेश में जहां 100 टीमें लगी थी, जांच एजेंसियां लगी थी, कैसे उत्तर प्रदेश से वो दूसरे प्रदेश में फरीदाबाद जाता है और फरीदाबाद से वो मध्य प्रदेश में चला जाता है। ये तीनों भाजपा शासित प्रदेश है। आखिर कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे थे, किसके इशारे पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी वो सुरक्षित रहा, यह बड़ा जांच का विषय है। और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो यह सरकार भाग क्यों रही है। स्थिति स्पष्ट करे, जांच करा दे। सर, उसी सीबीआई पर तो आप लोग सवाल भी खड़े करते हैं। आप ये कहते हैं कि सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती है। अब कैसे आप लोगों को ये उम्मीद जगी है कि सीबीआई जांच करेगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? मुझे लगता है कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस पार्टी ने शुरू से भरोसा किया है और निश्चित रूप से सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। हमें भरोसा और विश्वास है कि इतना बड़े अपराधी के खिलाफ पूरी न्यायप्रद जांच होगी। और परिवार के लोगों ने मांग किया है तो सरकार को परिवार के लोगों को संज्ञान लेकर जिन लोगों का इन घटनाओं में लिप्तता रही है, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, चाहे वो जो लोग हों, जिस दल के लोग हों, जो अधिकारी हो, यह स्पष्ट हो और उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नहीं तो एक विकास दुबे आज पकड़ा गया है, बहुत सारे विकास दुबे आज गिरफ्त से बाहर हैं। अजय कुमार लल्लू जी, मान लीजिए कि जांच के बाद जो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भी किसी नेता की तस्वीर सामने आ गई या कोई जानकारी सामने आ गई, तो क्या तब कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी या फिर जैसे अभी सभी लोग डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ना ना ना, विकास तो हमारा नहीं था, विकास फलाने का था, यही स्थिति होगी? देखिए, 30 सालों से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है और आप भी जानते हैं कि सरकार और सत्ता के संरक्षण में ही इस तरह के अधिकारी फलते फूलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या है, जंगल राज कायम है। रोज लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है। 2 घंटे में एक बलात्कार। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 90 मिनट में एक हत्या और रोज 162 घटनाएं दर्ज हो रही हैं। क्या है उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद में जिस दिन ये घटना को अंजाम देता है इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, उस दिन 4 लोगों की हत्या होती है, 2 लोगों की बाराबंकी में हत्या होती है। ये जंगल राज बीते 3 सालों में कायम हो गया ना अजय कुमार लल्लू जी। 2017 में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने गई थी, जिनकी कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नवीन श्रीवास्तव जी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। सर, ऐसी गिरफ्तारी हमने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखी, जहां पर जो अपराधी है वो किसी मंदिर में दर्शन करने जाए और उसके बाद बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और उसके बाद पुलिस उसे मौके से गिरफ्तार कर ली। सर, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने साथी जो शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला लेने के लिए जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई की, विकास दुबे के 5 गुर्गों को मुठभेड़ में मार गिराया, उसके कई रिश्तेदारों को, कई संरक्षण देने वालों को, चाहे वो पुलिस अधिकारी थे या अन्य लोग थे, उनकी गिरफ्तारी की। और ऐसा लगता है कि आज सुबह जिस प्रकार से उसके 2 साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का खौफ था, यह दहशत था, जिसके कारण वह महाकाल मंदिर में जाके अपने को उसको कहना पड़ा
कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मुझको गिरफ्तार कर लो, ताकि वहां पर सार्वजनिक स्थल पर जहां मंदिर परिसर के अंदर कोई हथियार लेके आएगा नहीं, वहां उसको शूट आउट में मारा नहीं जा सकेगा और वह सुरक्षित बच के अपनी जान बचा के पुलिस के कानून के गिरफ्त में आ जाएगा। वास्तविकता यह है। मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का। नहीं सर, अजय कुमार लल्लू पर अभी मत जाइए, आपकी बातों में वो सफाई नहीं, आपकी बातों में वो सफाई नहीं थी सर, पहले इसको क्लियर करिए। सर आप ये कह रहे हैं कि उसको ये मालूम था कि अगर वो मंदिर में दर्शन करने जाएगा तो वहां पर उसका एनकाउंटर नहीं होगा और वो आराम से पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। इसका मतलब है ना सर कि वो सरेंडर करने के इरादे से गया था, उसने सरेंडर ही किया? नहीं, सरेंडर आज सुबह के आप सुबह के घटनाक्रम को देखिए ना। जब उसने मंदिर में जाके बताया कि मैं विकास हूं कानपुर वाला, मुझको गिरफ्तार कर लो, उसके पहले आज सुबह उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके सहयोगी गुर्गे थे, उनको मुठभेड़ में मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में अभी एक खौफ था कि देर सवेर मैं अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के गिरफ्त में आ जाऊंगा और मुठभेड़ में मैं मारा जाऊंगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से जैसा कोई भी व्यक्ति करता है, उसके मंदिर परिसर में जो उसको सुरक्षित लगा, स्क्रिप्ट इतनी आसान होती नवीन जी जैसे आप समझा रहे हैं। जैन सर, आप पूर्व डीजीपी हैं, इससे पहले कभी ऐसी गिरफ्तारी देखी है क्या सर आपने अपने कार्यकाल में? कभी कोई गिरफ्तारी हुई हो तो थोड़ा बताइए दर्शकों के ज्ञान के लिए। लखनऊ से जिनकी बताते हैं प्लानिंग है कि इस प्रकार से महाकाल मंदिर में पहुंचिए, हालांकि अब वहां की पुलिस क्लेम कर रही है, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंट्स क्लेम कर रहे हैं महाकाल मंदिर के कि साहब वो तो हमने डिटेक्ट किया और हमने उसको पकड़ लिया। मेरा तो अभी भी ये स्पष्ट मानना है कि इसने वहाँ पर एक प्री प्लान तरीके से, शातिराना तरीके से इसने वहाँ पर सरेंडर किया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो तो जब पकड़ के आएगा तो यहाँ सब पूछताछ में सब पता चल जाएगा कि सरेंडर था कि अरेस्ट थी, क्या था, किसकी शहर थी। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, उसको दुरुस्त कराएंगे। भदौरिया जी कुछ कहना चाहते हैं आप, उसके बाद मैं महेश जी के पास जाऊंगा। देखिए आपने देखा होगा जिस तरह की बातें आ रही हैं, ये बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में उसको पकड़ने में नाकाम रही। इसके मतलब 2 दिन तक कानपुर में टिका रहा, 2 दिन कानपुर में था, 2 दिन कानपुर के बाद गया है। तो अरे भदौरिया जी ये बताएंगे आप उत्तर प्रदेश में इतने साल सरकार में रहे, आपने कई बार गिरफ्तारी की थी? इतिहास में मत जाइए। अरे आप बताइए ना, आपने क्या उस पर राजस्व लगाई थी? आज 3.5 साल से आपकी सरकार है, 3.5 साल में आपने 100 करोड़ से ज्यादा उसको कमा दिया। क्या उसके ऊपर राजस्व लगाई, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया? आपने कुछ नहीं लगाया। आप जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को पनाह देती। इसलिए मैंने कहा भाजपा अपराधी विकास दुबे, इसलिए उसका नामकरण किया जा रहा है। और जिस तरह से उसने नाटकीय ढंग से, जैसे पिक्चरों में होता है, पिक्चरों में जिस तरह से होता है, कोई व्यक्ति जाता है, जो व्यक्ति 10 पुलिस वालों को एनकाउंटर कर दे और वो व्यक्ति निहत्था वहां घूमता रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना खूंखार अपराधी निहत्था बिना किसी उसके वहां घूमता नजर आएगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुझे तो लगता है कि जो उसकी कॉल डिटेल है, जितनी कॉल डिटेल है उसकी 8 दिन की 10 दिन की कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दी जाए। जो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है, इसके पेट में दर्द क्यों? भारतीय जनता पार्टी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विकास पेट में दर्द इसलिए हो रहा है 2017 के बाद विकास दुबे थोड़ी ना बन गया। विकास दुबे के बनने की एक प्रक्रिया थी ना, कई सालों में बना और सबने बनने दिया। इसको तो स्वीकार करेंगे ना भदौरिया जी? ये तभी बनता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। ये तभी बनता है, 2001 में ही बना था, 2020 में बना हो जाके भारतीय जनता पार्टी। ये आपका तर्क है, ये तर्क नहीं है। यूपी के लोग भी समझ रहे। अरे 2002 से लेकर 2017 तक वो हाथ पे हाथ धर के बैठा था क्या? ऐसा नहीं था कमलांकर जी? अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं भदौरिया जी, ऐसे पूरा समय खराब हो जाएगा ना। कमलांकर जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के आज मैं फेसबुक पर कमेंट देख रहा था, पोस्ट देख रहा था, ये जाति का एक नया समीकरण निकलकर सामने आ गया है। कुछ लोग लिख रहे थे जय महाकाल, ये प्रयोग है या संयोग है? देखिए, प्रयोग और संयोग ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा कमलांकर जी, पहले दर्शकों को बता दें विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे की पत्नी और बेटा और नौकर भी गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, विकास दुबे की पत्नी, बेटा और नौकर भी लखनऊ के कृष्णा नगर से गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से गिरफ्तारी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि उसकी पत्नी, उसका बेटा कहां है। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ से पुलिस ने विकास की पत्नी ऋचा दुबे, उसके बेटे और नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, विकास दुबे से जुड़ी हुई। शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी कड़ी में अब विकास दुबे की पत्नी भी गिरफ्त में आ गई है, ऋचा दुबे, जिनको कि विकास दुबे का राजदार कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अपराध की दुनिया में उसके साथ वो बराबर की साझेदार हैं और साथ ही साथ विकास दुबे के बेटे और नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जुलाई की रात से ये लोग भी फरार थे। इनके फरार होने में जय वाजपेयी ने इनकी मदद की थी और आखिरकार अब पुलिस इन तक पहुंच गई है और इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, महाकाल मंदिर से, और उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसके नौकर को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौटते हैं। कमलांकर जी अपनी बात पूरी करिए। वो प्रयोग है संयोग सर? बता तो रहा हूं अमित जी कि ये सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। वो विकास दुबे जिसको पुलिस टीम रेड करने जाती है, उस टीम का सीईओ मार्च में अपने एसएसपी को कह करके बताता है कि लोकल थाना मिला हुआ है और जो गंभीर धाराओं को कन्वर्ट कर रहा है छोटी धाराओं में, और ये एक नेक्सस है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ये स्थितियां संभव नहीं है। आप देखिए कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा में जब पुलिस रेड करने जाती है जिस होटल को, तो उसमें उसके पहले ही उसको मुखबिरी हो जाती है और वो होटल छोड़ के चला जाता है। और यहां पर भी वहां उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने स्वयं को बचाने के लिए अपने आप को जो है वो सरेंडर किया है और ये क्लियरली परिलक्षित है। तो आप ये समझिए कि पूरी तरह से 2 चीजें तो क्लियर हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां शासन है वहां पुलिस की अकर्मण्यता एकदम सामने है। दूसरे, इसमें इसके पहले भी जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तो इसने भारतीय जनता पार्टी के मान्यता प्राप्त, दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की थी थाने के अंदर, और उसमें वो बाइज्जत बरी होता है। इसलिए बरी होता है कि साक्ष्यों के अभाव दिखाए जाते हैं। सब दूसरे के दामन को दागदार बता रहे हैं, अपने दामन में कोई नहीं झांक रहा है। दो और बातें आप कह रहे हैं, 2 बातें साफ हैं, 2 और बातें साफ हैं। कम से कम इतना तो आप सभी लोग मान रहे हैं कि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि हमारा भी संबंध उसके साथ था। ये कोई नहीं मान रहा है। और राजस्थान में आपकी सरकार है, आप ये भूल गए सर। वो जब हरियाणा से रवाना हुआ है तो वाया राजस्थान ही वहां पर पहुंचा है, उसको भूल गया। मैं महेश जी के पास जाऊंगा। महेश जी, ये आपको रूट मिल गया है। अरे बिल्कुल आसान स्क्रिप्ट नजर नहीं आ रही। जानकारी मिली है वो पूरी तरह से जो है ये बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रही है। वृंदावन फरीदाबाद में दिखता है, उसके बाद उज्जैन पहुंचता है, महाकाल के दर्शन करने के लिए जाता है, वहां दर्शन करता है, बाहर निकलता है और बताता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और फिर पुलिस दावा करती है कि हमने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे होती है क्या गिरफ्तारी? महेश जी, भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी आत्मसमर्पण, सरेंडर और ये गिरफ्तारी क्या रिश्ता कह सीआरपीसी के तहत आप पब्लिक का कोई भी आदमी किसी शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है यदि उसको देखता है वो, और उसको वो ओवरपावर कर सकता है। ये पूरा प्रावधान है, उसको पूरी शक्ति है किसी भी पब्लिक के आदमी को गिरफ्तार करने की। नंबर 1, सुबह जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, पहले कस्टडी में आया वो पब्लिक के, पहले वो जो गार्ड्स थे मंदिर पर उनकी कस्टडी में आया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के थाने पर भी जाकर कोई अपराधी कह सकता है कि मैं विकास दुबे हूं और मैं सरेंडर करना चाहता हूं, दैट इज सरेंडर। लेकिन जब तक पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ना ले ले तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहिए कि वो आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी है, नंबर 1। महेश भाई, आप एक सीजन अधिकारी रहे हैं। जो व्यक्ति 8 लोगों की हत्या कर चुका हो पुलिस वालों की, जिसमें डिप्टी एसपी शामिल है, वो व्यक्ति जो है उसको साधारण तरीके से जो है वो वही बात कर रहा हूं। आप भी मत बोलिए, मैं जो बात कर रहा हूं उस बात को होने दीजिए। आपका दामन दागदार है, आप लोग पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, भय, भूख और भ्रष्टाचार लाने वाले लोग हैं। आपके जो है वो कानून मंत्री की फोटो उसके साथ पाई जाती है। विकास दुबे को पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो उम्भा में हुआ, जो कुलदीप सिंगर ने किया, जो चिन्मयानंद ने किया, ये सब आपके संरक्षण में पल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी व्यभिचारियों के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप नहीं बताएंगे कि राजा रामपाल जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। शर्म आपको आनी चाहिए। नहीं कमलान कर दिए, ठीक नहीं है भाई, आपको हमने मौका दिया था ना अपनी बात रखने का। अब कोई बोल रहा है तो आप उसको सुनिए ना, पूरी तरह से प्लीज शांत हो जाइए आप लोग, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। मौका दिया हुआ डाउन कर दीजिए पुलिस अधिकारी महेश जी, सर जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं AK जैन सर के पास जाऊंगा। देखिए बलात्कारियों को पहले संरक्षण शांत कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, अपनी बात करिए। देखिए ऐसा है, शातिर अपराधी कभी भी जंगल में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, वो करेगा भीड़ वाले स्थानों पर। और ये एक पहला मौका नहीं है, ऐसे मेरी नौकरी में पूरी सर्विस में कई मौके आए हैं जब अपराधी भीड़ वाले स्थान पर गया, वो चिल्लाया कि मैं वो हूं और पुलिस मेरा एनकाउंटर कर दी, मुझे बचा लीजिए, और भीड़ ने उसे घेर लिया, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। ये पहला मौका नहीं है। विकास दुबे एक बड़ा शातिर अपराधी है, उसकी ब्रीफिंग हुई बाकायदा, उसके पीछे एक फौज है, और फौज अधिवक्ताओं की फौज भी हो सकती है उसके पीछे, जो उसे ब्रीफ कर रहे हैं कि आप कैसे अपनी गिरफ्तारी देंगे, और इसीलिए वो महाकाल पहुंचा। अब वो कैसे पहुंचा, कोई दो राय नहीं है कि ये जांच का विषय है। कई खिलाड़ी हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को लिखने में उसकी मदद की है। AK जैन सर, एक टेक्निकल सवाल है जो हर किसी के मन में है कि आज 10 बजे उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कल सुबह 10 बजे से पहले मतलब 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करना था, लेकिन यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। थोड़ा इसको समझाइए कैसा होता है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए इसकी प्रक्रिया यही होती है कि जिस स्टेट से वांटेड होता है वहां की पुलिस अप्लाई करती है ट्रांजिट रिमांड के लिए, और ट्रांजिट रिमांड उसको अगर उस स्टेट में जहां पर की गिरफ्तारी हुई है, अगर उनके यहां कोई केस नहीं है और वो उसको अपोज नहीं करते हैं, तो पुलिस इनको ट्रांजिट रिमांड उस स्टेट को दे दिया जाता है। अच्छा। अब यूपी की पुलिस इसको लाकर कानपुर में पेश करेगी और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी 14 दिन का। अब वो कोर्ट फिर यहाँ की उसको पुलिस कस्टडी रिमांड देंगे। सही प्रक्रिया का पालन हो रहा है, और इसमें देखिए, इसमें बजाय हम इन सब में जाएं, हमें आगे तफ्तीश पर ध्यान देना चाहिए कि विजय दुबे अकाउंट फॉर हुआ है। अब उससे आगे तफ्तीश होगी, बहुत से राज खुलेंगे। जो कुछ वेपन्स लूटे गए थे, AK-47 इंसास राइफल, उनकी बरामदगी होगी। इसके साथ उस रात कौन कौन थे, कौन कौन इसको शरण दे रहे थे, कौन कौन इसको सूचनाएं प्रदान कर रहे थे, सब पूरा इंटरोगेशन में निकल के आएगा। अरेस्ट के भी बहुत फायदे होते हैं। रही बात इसकी कि अभी आगे पुलिस को, यूपी पुलिस को, कानपुर की पुलिस को, STF को और आगे बहुत काम करने बाकी हैं, उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी गैंग के बहुत सदस्य बचे हैं। इसके पूरे एम्पायर को जब तक यूपी पुलिस और कानपुर की पुलिस STF जब तक ध्वस्त न कर ले, तब तक उनको शांत नहीं बैठना चाहिए। अभी ये जैसे अरेस्ट हुई है, हमें 90 दिन के अंदर इसके खिलाफ हमें जानकारी दी जा रही है कि उसको पेश किया गया था, उसके बाद यूपी पुलिस को हैंड ओवर किया गया है। शुरू हुआ है। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, सर अगर बार बार समाजवादी पार्टी या फिर BSP या फिर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि CDR को डिस्क्लोज कर दीजिए ताकि ये साफ हो जाए कि वो किसके किसके संपर्क में था और किस किसने उसकी मदद की, तो करेंगे क्या? कर दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये इलीगल है और इसको नहीं किया जा सकता। ये गोपनीय दस्तावेज होते हैं, आप किसी के भी CDRs को पब्लिक नहीं कर सकते। इलीगल है, वो बाउंड है IO, जो बाउंड है IO, इस प्रकार से जो है वो बरी हो जाता है, वो इलीगल है। नवीन जी, कैसे साफ हो पाएगा कि पर्दे के पीछे कौन कौन था जो उसका साथ दे रहा था? क्या ये पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी क्या? चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों हो, चाहे वो BJP का विधायक हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या फिर BSP और कांग्रेस का। नवीन जी, देखिए उसकी फोटो अखिलेश यादव जी के साथ भी आई है, कांग्रेस के राजा रामपाल साहब के साथ भी आई है, कुछ और लोगों के साथ भी आई है। हम इसमें न जाएं। उसकी फोटो आपके वर्तमान कानून मंत्री के साथ भी है, आपके पंचम तल के बड़े अधिकारी के साथ भी है। तो पुलिस आपके संरक्षण में वो पल रहा था।
राजनाथ सिंह जी की सरकार में सिटिंग मिनिस्टर का हत्या किया। चुप आप रहिए, आपको बात करने के वो नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग आप बात करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी जनता पार्टी हैं आप लोग। अपराधियों से हम नहीं पार पा सकते। बलात्कारी तुम तुम्हारी पार्टी है। मुझे लगता है अपराधियों के सामने भाजपा ने सरेंडर कर दिया, बोला अपराधियों को हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपराधी अपना अपराध करते रहे। अपनी औकात में रहो श्रीवास्तव जी, तुम बलात्कार करते होगे, चर्चा ये है अपनी औकात में रहो। नहीं कमलाकर जी व्यक्तिगत इस बात की परमिशन नहीं दे सकते। आप अपना सवाल रखिए, जवाब मांगिए, लेकिन मुझे बलात्कार में कहा है। उन्होंने वो अपनी मर्यादा ध्यान रखें, मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी है, उन्होंने तोड़ी है। अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा जाए और उसके लिए बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली ये पार्टी है, से लगातार काम कर रही है। हमने सदन में यूपी कोका का बिल हम इसलिए लाए। ठीक है भदौरिया जी, के आर्थिक साम्राज्य खत्म करना होगा जाते, लेकिन सवाल ये है ना भदौरिया जी, सवाल ये है, आपको भी लेकर सवाल उठ रहा है, पूछा जा रहा है कि जब आप 5 साल सत्ता में थे, काम बोले अपराध और अपराधी कैसे बोलते चले गए जल्दी से। ये नहीं बताएंगे कि कैसे हमारा तो देखो काम बोल रहा है, आज भी डंके की चोट पे हम काम गिना सकते हैं, बीजेपी वाले चिल्ला सकते हैं, हम तो मेट्रो गिना सकते हैं, एक्सप्रेसवे गिना सकते हैं। कैसे राजनाथ सिंह जी की सरकार में वो बचा, कैसे वो बाइज्जत बरी हुआ थाने में हत्या करने के बाद, कैसे आपके कानून मंत्री के साथ उसकी फोटो आती है, कैसे पंचम दल के अधिकारी के साथ उसकी फोटो आती है, कैसे आप लोग जो है वो बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला सकती है, कांग्रेस चिल्ला सकती है, इनके पास ठन गोपाल है, काम गिनाने को है नहीं, काम गिनाने के नाम पे झुंझुना है, झुंझुना बजा रहे हैं। देखो इन्हें काम नहीं गिना पाएंगे, इनके कारनामे बोल रहे हैं, अपराधियों के साथ साठगांठ बोल रही है, अपराधियों के साथ इनका क्या लेन देन ये जनता जानना चाहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अपराधियों का मन क्यों बढ़ा है। सुबोध सिंह शहीद हुए थे, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, अगर उनके कातिल को उन्होंने सजा दे दी होती तो आज ये कांड ना हुआ होता। इन्होंने अगर सजा दे दी होती कन्नौज के सांसद को, जिसने अधिकारी के घर में पीटा, तो आज ये नौबत ना आती अपने सांसद को बजाते रहे। अगर इन्होंने सजा दे दी होती, वहाँ बनारस में जो इनके नेता थे, नेता के बेटे ने मिलकर दरोगा को पीटा, उसको सजा दे दी होती तो गिनाते हैं भदौरिया जी, जब ये सब गिनाते हैं तो जवाहर बात क्यों भूल जाते हैं। लास्ट तक बताते रहे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, हम वैसे इसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप ये करते हैं ना तू मैं, तो बस अपने दामन में भी एक बार झांक कर देखना चाहिए, अपने दामन में भी देखना चाहिए। आप सत्ता से क्यों गए अनुराग भदौरिया जी, ये तो जानते हैं ना आप। जो कभी नहीं हुए इस तरह यूपी में अपराध है, ये बात आप कहिए, लेकिन अपराध बीते 3 साल में शुरू हो गया, कभी चरम पर पहुंच गया, ये बात किसी को हजम नहीं होगी भदौरिया जी। ठीक है महेश जी, सर आज जो कबूलनामा उसका सामने आया है विकास दुबे का, उससे एक बात तो साफ है कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। उसने कहा कि देवेंद्र मिश्रा से मेरी ठनी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मुझे निशाने पर ले रहे थे, कई बार मेरी बहस हो चुकी थी उनसे, और इस बात की तस्दीक तत्कालीन एसओ जो कि चौबेपुर थाने के थानाध्यक्ष हैं उन्होंने भी की थी। विनय तिवारी ने भी उसको जानकारी दी थी कि सीओ आपसे चिढ़े हुए हैं। इसका मतलब है ना कि जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो अधिकारियों के निशाने, वो अपराधियों के निशाने पर हैं, वो टारगेट पर हैं, और यही हुआ देवेंद्र मिश्रा के साथ। ये हुआ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो विनय तिवारी जो एसओ चौबेपुर था उसके खिलाफ सीओ देवेंद्र मिश्रा ने पत्र लिखा एसएसपी को, और ये बात जो है, ये बात उसको पता लगी, उनके साथ जो ब्रुटेलिटी हुई है, जो उनको गोली मारे गई, उनके पैर काटे गए, उसका कारण यही है, और किसी शव के साथ यदि ब्रुटेलिटी नहीं हुई, देवेंद्र मिश्रा के शव के साथ ब्रुटेलिटी हुई है। उसका सिर्फ यही कारण था कि उसकी एनिमिटी थी और इसको वो जानता था इस चीज को, और ये बात हमेशा रही, अपराधियों का मुंह चटा अच्छे अधिकारियों से हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अधिकारी कभी चूके हैं, अधिकारियों ने भी सूपड़ा साफ किया है ऐसे अपराधियों का। यह अलग बात है कि विकास दुबे सरेंडर करके, विकास दुबे गिरफ्तारी हो गई विकास दुबे की, और विकास दुबे की यदि सामना यूपी पुलिस से हो जाता तो विकास दुबे भी काल कवलित हो चुके होते, ये तय था, और इसी डर के कारण वो भागा, और इसी डर के कारण वो भाजा के उसने सरेंडर किया, वहां पर उसने गिरफ्तारी दिखाई, अपनी गिरफ्तारी दी, और कोई कारण नहीं है। अधिकारी तो देखिए पुलिस में तो वी आर ट्रेन्ड फॉर इट, हमें तो प्रशिक्षण इस बात का है। हम तो जिस दिन वर्दी पहनते हैं उसी दिन ये धारण कर लेते हैं कि कभी गोली हमारी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, किसी भी अपराधी से मुंह चटा हो सकता है, किसी अपराधी से मुकाबला हो सकता है हमारा। वर्दी का पहनना ही इसका द्योतक है। लेकिन सर जो वर्दी के गद्दार है, वर्दी के गद्दार है, चाहे विनय तिवारी हो, चाहे के शर्मा हो, कैसे इन सब सारे चेहरे कैसे सामने आ पाएंगे? क्या इसके लिए भी किसी ऑपरेशन को चलाए जाने की जरूरत है?
वो भी उस रसातल में जाएंगे, चाहे विनय तिवारी हो, चाहे के शर्मा हो, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और यहाँ से नहीं है। AK जैन ये सर, आपराधिक 3 जुलाई से जो भी घटनाक्रम देखने को मिला है उससे एक बात तो साफ है कि विकास दुबे आगे आगे था और पुलिस उससे पीछे थी। मतलब विकास दुबे एक कदम आगे था और जिस तरीके का वो शातिर है, जैसे उसने आज अपनी गिरफ्तारी का पूरा ड्रामा रचा, पूरी स्क्रिप्ट लिखी और जिस तरीके से वो कानपुर से भागा, वो अब इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा होगा सर? उससे पुलिस एक कदम आगे निकल पाए, उसको लेकर अब पुलिस को किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, उसके मन में अभी भी भय होगा, ऐसा नहीं है कि वो भयमुक्त हो गया है। अभी तो असली कार्रवाइयां उसके खिलाफ बची हैं। अभी उसको गलतफहमी होगी अगर वो ये सोच रहा है कि अब मैं बच गया हूं। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि उसके साथ क्या हश्र होने जा रहा है। यूपी पुलिस, STF और प्रदेश का शासन, मुख्यमंत्री जी, अब सब उसके पीछे हैं और इसके खिलाफ बड़ी एक नजीर वाली कार्रवाई होगी कि जिससे नजीर स्थापित हो और माफियाओं में उत्तर प्रदेश में एक डर बैठ जाए कि अगर इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना किसी ने करने का प्रयास किया तो उसका क्या अंजाम होगा। यही वो घटना है जिसमें कि STF को सबको मिलकर, यूपी पुलिस को मिलकर, हमारे जवानों को मिलकर इनको एक नसीहत देनी चाहिए, ऐसा देना चाहिए जो कई पुश्त उनकी याद रखें। नवीन जी, इससे हो पाएगा क्या? क्या यह अभियान आगे भी चलता रहेगा? फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ अपराधी हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, किसी भी सरकार, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद का संरक्षण हो, छोड़ेंगे किसी को नहीं? क्या सरकारें भी तय करके आगे बढ़ेगी क्या? चला रहे थे ये अभियान, मासूम लोगों को पुलिस मार रही थी और शातिर अपराधी के हाथों खुद मरती नहीं कमलांकर, जैसे इंटरप्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं आऊंगा आपके पास भाई। जैसे इनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, आप देखिए, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, आपकी बात रखिए। सारे संरक्षण के पीछे उनकी आर्थिक साम्राज्य है। हाँ, उनके पीछे जो भी अपराधी है उनको चाहे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, चाहे अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, चाहे जिस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है, उसके पीछे उनका आर्थिक साम्राज्य है। हमारी पुलिस लगातार भदौरिया जी, दुखद घटना के अब अगर ये आगे अभियान चलता रहा तो एनकाउंटर पर सवाल तो नहीं खड़े करने लगेंगे? गाजीपुर से गाजियाबाद तक ये फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहा है। से गाजियाबाद लगातार आर्थिक साम्राज्य पर करना होगा, चोट पहुंचाने का काम हो रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी गिरोह हो, चाहे अतीक का हो, चाहे सुंदर भाटी का हो, लगातार उनके हाथ और उसमें कार्रवाई नहीं होगी तो शक तो होगा, जाहिर सी शक होगा। अगर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हथियारे छूट जाएंगे तो शक तो होगा ही ना, उनके हथियारों को फूलमालाएं पहनाई जाएंगी तो शक तो होगा ही। अगर बनारस में दरोगा को पीटा जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटेंगे तो शक तो होगा ही, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो शक होगा ही। इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर किसी अधिकारी के ऊपर में, अगर यही तो दिक्कत है कि कार्रवाई को भी आप अपनी सुविधा के मुताबिक देखने लगते हैं, कभी आशंका जाहिर करते हैं, अगर ये कभी सवाल खड़े करते हैं तो कभी सवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना।